दुनिया में बहुत सी अनोखी, अविश्वसनीय और अजीब चीजें हैं जिन पर हम चाहकर भी विश्वास नहीं कर पाते। भूत प्रेतों से संबंधित किस्से भी ऐसे रहस्यों में से एक है। शायद इसलिए क्योंकि यदि विश्वास हो जाए तो मन में एक डर बैठ जाता है। इसलिए हमें से अधिकांश लोग इस प्रकार की बातों को अनदेखा या अनसुना करना ही उचित समझते हैं। वही अंधविश्वास के कारण एक मनोरोगी को भी भूत प्रेत से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर सवाल यह बनता है कि कौन कौन से धर्म में पुनर्जन्म होता है। ऑप्शन ए हिंदुइज्म, ऑप्शन बी इस्लाम, ऑप्शन सी क्रिश्चियनिटी या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, सवाल और ऑप्शन देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा और आपके मन में जो भी जवाब सही लग रहा हो वो आप हमें कमेंट में ए, बी, सी या डी लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, अगर ऐसी ही जानकारी आप पाते रहना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों, कहा जाता है कि भूत प्रेतों की एक अलग ही दुनिया है जिसे आज तक कोई नहीं समझ सका। इस्लाम धर्म में भी ऐसी शक्तियों को जिन का नाम दिया जाता है। तो आइए बताते हैं कि भूत प्रेत और जिन में क्या अंतर है, क्या कहता है विज्ञान। दोस्तों, प्रेत आत्मा हो या जिन, इसके रिलेटेड आपने कई सारी कहानियां सुनी होगी, लेकिन क्या हिंदू प्रेत आत्मा मुस्लिम लोगों को चिपक सकती है? ये सवाल कई लोगों के मन में होगा। तो आइए जानते हैं भागवत गीता और शास्त्रों के मुताबिक आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, जिसे कोई धर्म, जाति, स्त्री, पुरुष से कोई मतलब नहीं होता। तो दोस्तों, भागवत गीता के मुताबिक हम कह सकते हैं कि प्रेत आत्मा किसी को लग सकती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन। दोस्तों, पहले विज्ञान ने भी इस प्रकार की आत्माओं के अस्तित्व को नकार दिया था, परंतु अब विज्ञान भी इसे दिव्य ऊर्जा मानता है। अगर तार्किक दृष्टि से देखा जाए या हमारे शास्त्रों में आत्माओं के विषय में जो उल्लेख है उस दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में भूत प्रेत मनुष्य का सूक्ष्म शरीर है। जिस शरीर को अभी हम धारणा किए हुए हैं यह स्थूल शरीर है, जिसके अंदर सूक्ष्म शरीर, आकाश शरीर, मानव शरीर, आत्मिक शरीर, ब्रह्म शरीर और निर्माण शरीर होते हैं। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसका स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर नया शरीर धारण करता है और इस सूक्ष्म शरीर को नया जन्म तब तक मिलता रहता है जब तक उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। यह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकलने के बाद जब तक दूसरा शरीर नहीं धारण कर लेता तब तक भटकता रहता है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस हमसे विभिन्न प्रकार की है, इसलिए हम उसे भूत प्रेत का नाम दे देते हैं। दोस्तों, कुछ आत्माओं का नया शरीर जल्दी प्राप्त हो जाता है और कुछ को ज्यादा वेट करना पड़ता है। जब मनुष्य ऐसी आत्माओं की उपस्थिति महसूस करता है तो उसे लगता है कि उसके आसपास भूत प्रेत है। इस प्रकार जब मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसका सूक्ष्म शरीर एक असाधारण स्थिति में होता है तो इस स्थिति को ही भूत प्रेत कहा जाता है। इसलिए जब ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति पर देवी या माता आ गई तो ये कंडीशन भी इसके समान ही होती है। नॉर्मल कंडीशन पर इन्हें नकारात्मक शक्तियां माना जाता है जो बहुत ही चंचल और बेचैन होती है। परंपरागत तौर पर यह माना जाता है कि ये वो आत्माएं हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो या किसी हिंसा के कारण, दुर्घटना में या फिर किसी ने आत्महत्या की हो। इसी कारण ये आत्माएं अतृप्त होती है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि इस प्रकार की आत्माएं सांसारिक कार्यों में हस्तक्षेप करें या मनुष्यों को डराने का प्रयास करें, और इस प्रकार की गतिविधियां बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में होती है। इसलिए ऐसी आत्माओं या मनुष्य के सूक्ष्म शरीर से ना तो डरने की आवश्यकता है और ना ही इसके अस्तित्व को नकारने की। दोस्तों, इस प्रकार की आत्माओं में केवल भारत में नहीं, लगभग सभी देशों में विश्वास किया जाता है। अमेरिका में हैलोवीन मनाया जाता है जिसमें आत्माओं से संवाद किए जाने की प्रथा है। ताइवान में लोग भूत दिखाने का दावा करते हैं। वहीं कोरिया, चाइना, वियतनाम और जापान जैसे देशों में भूतों का महीना मनाया जाता है। इस महीने में एक दिन घोस्ट डे यानी कि प्रेत दिवस के रूप में मनाया जाता है और मान्यता है कि इस दिन आत्माएं पृथ्वी पर मुक्त रूप से विचरण करती है। वहीं अगर इस्लाम धर्म की बात करें, इस प्रकार की आत्माओं को जिन का नाम दिया गया है। तो आइए अब जानते हैं कि भूत, प्रेत और जिन में अंतर क्या है। दोस्तों, इस्लाम धर्म के अनुसार मरने के बाद जो रूह है इस दुनिया में भटकती रहती है उन्हें जिन या जिन्नात कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश जिन इंसानों को हानि पहुंचाते हैं। इंसानों को हानि ना पहुंचाने वाले जिन बहुत ही कम होते हैं। ये मानव शरीर को अपने वश में करने की ताकत रखते हैं और बहुत से जिन उड़ने और गायब होने की शक्ति भी रखते हैं। कहा जाता है कि जिन अपने वास्तविक रूप में बहुत कम रहते हैं और इंसानों की तरह ही रहते हैं। शादी करना, बच्चे को जन्म देना इसके भी जीवन का भाग है। ये धार्मिक स्थलों या पुस्तकों से दूर रहते हैं। इनके रहने का स्थान अधिकतर सुनसान जगह होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति बिना धुएं की आग से हुई है।
दोस्तों इस्लाम में जिनको 5 श्रेणी में बांटा गया है, उसमें सबसे पहला है मरीद। ये जिन सबसे खतरनाक और ताकतवर होते हैं और लोकप्रिय कहानी अलादीन का चिराग में भी इसी श्रेणी के जिन्न को दिखाया गया है। ये समुद्र या खुले पानी में पाए जाते हैं। ये हवा में उड़ने की भी ताकत रखते हैं। दूसरे नंबर पर है इफरित। इफरित जिन विचारों को समझने और इंसानों को अपना दोस्त बनाने की काबिलियत रखते हैं। ये महिला और पुरुष के समान जोड़ों में रहते हैं। तीसरे नंबर पर है सिला। दोस्तों सिला जिन केवल एक महिला ही हो सकती है। एक महिला की मृत्यु के पश्चात ही ऐसे जिन अस्तित्व में आते हैं। ये बहुत ताकतवर होते हैं। चौथे नंबर पर है धूल। धूल जिन इंसान का मांस खाते हैं और कब्रिस्तान के आसपास ही रहते हैं। ये जिन इंसानों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। पांचवें नंबर पर बताते हैं बेताल। दोस्तों ये जिन इंसानों का खून पीकर ही जिंदा रहते हैं। विक्रम बेताल की कहानियों में इसी जिन को दिखाया गया है। इस जिन में भूत और भविष्य दोनों को देखने की ताकत होती है। दोस्तों आपके क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।